कि सरकार को खर्च पर रोक लगानी चाहिए, एडमिट कार्ड दिखाकर यात्रा को फ्री करना चाहिए। ऐसे भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कि कोई भी पेपर लीक केवल एक व्यक्ति से तो नहीं हो सकता। नीट की परीक्षा का विवाद अभी थमा नहीं था। अब भारत सरकार ने नेट यूजीसी की परीक्षा को रद्द कर दिया है, जिसके बाद से एक और विवाद खड़ा हो चुका है, जिसको लेकर लगातार जो है छात्र नेता और छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि सरकार जो भी परीक्षा कराए, एक तो पारदर्शिता से कराए, दूसरे उसके साथ ही उसमें इस चीज का ख्याल रखें कि जो छात्रों के साथ जो छात्रों का खर्च हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए परीक्षा को कराए, ताकि छात्रों को कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ छात्र नेता मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे यूजीसी नेट की जो परीक्षा रद्द हुई है उसको लेके क्या कहना है और नीट की परीक्षा को जो लेके अभी विवाद चल रहा है उस पर उनका क्या कहना है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल गुप्ता है। राहुल जी, ये बताइए कि लंबे समय से छात्र जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट की परीक्षा अभी रद्द हुई थी, रद्द करने की मांग कर रहे थे। अब जो है यूजीसी की तरफ से जो नेट की परीक्षा आयोजित की गई थी उसको रद्द कर दिया गया है। किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से पूरे ही प्रदेश में ही लें या पूरे भारतवर्ष में है, जो है परीक्षाएं रद्द करी जा रही हैं। पारदर्शिता से परीक्षा को कराना चाहिए और जो छात्रों का खर्च हो रहा है उसको सरकार को उस विषय पर सोचना चाहिए। अच्छा, लगातार जो है परीक्षाओं में धांधली के मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर बात करें, अभी राजस्थान में देखा गया था, फिर बिहार में, इसके साथ साथ अन्य कई प्रदेश थे जिसमें कि परीक्षा में धांधली का मामला सामने आया था, जिसके बाद से कई जगह पे परीक्षाएं रद्द भी की गई और उसमें छात्रों का कहीं ना कहीं खर्च बढ़ गया परीक्षा देने में। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार को खर्च पर रोक लगानी चाहिए, एडमिट कार्ड दिखाकर यात्रा को फ्री करना चाहिए और नकल विरोधी कानून तो कई राज्यों में लागू हो गया है, लेकिन उस पर कोई खास असर दिख नहीं रहा। लगातार जो है छात्र नेता और छात्र संगठन इसका विरोध कर रहे हैं कि जैसे नीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे लेकिन रद्द नहीं हुई। अब यूजीसी की तरफ से जो यूजीसी नेट की परीक्षा कराई गई थी, ये दोनों ही परीक्षा एनटीए ने कराई थी। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छात्र जो है वह एक सामान्य परिवार से परीक्षा देने के लिए आता है। छात्र ये चाहता है कि परीक्षा स्थगित ना हो, लेकिन सरकार का काम है कि उस पर पारदर्शिता बनाए रखे, छात्रों को इस तरीके की समस्या ना हो। तो सरकार तो छात्र तो कभी नहीं चाहेगा कि परीक्षा स्थगित हो। चलिए, हमारे साथ कुछ और छात्र नेता भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है और यूजीसी की तरफ से जो यूजीसी नेट की परीक्षा जो कराई गई थी और वो परीक्षा रद्द कर दी गई है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? चंदन भट्ट। चंदन जी, ये बताइए कि यूजीसी नेट की जो परीक्षा कराई गई थी वो रद्द कर दी गई है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, देश की सबसे बड़ी एजेंसी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, उस पर वैसे ही पहले से प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हमने पूरे देश भर में देखा कि देश भर के युवाओं के भविष्य के साथ कैसे एनटीए ने खिलवाड़ किया। नीट का मुद्दा अभी थमा नहीं था। नीट के मुद्दे में विद्यार्थी परिषद ने भी पूरे देश भर में आंदोलन किया, उसके लिए भी हम लोग अध्ययनरत रहे। लेकिन नेट जो देश का सबसे बड़े परीक्षाओं में से एक है, यूजीसी नेट की परीक्षा होती है और परीक्षा होते ही दूसरे दिन ही उस परीक्षा को जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है हमारी, उसको कैंसिल करना पड़ता है। वो क्यों करना पड़ता है? उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि एनटीए जो देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, उस एजेंसियों में कुछ ऐसे करप्ट लोग बैठे हैं, कुछ ऐसे भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और जो युवाओं के साथ युवाओं के भविष्य के साथ जो एनटीए खिलवाड़ कर रहा है, ऐसे एनटीए की जो पूरी कार्यकारी परिषद है उसको बर्खास्त करना चाहिए और ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी है उनके साथ कठोरतम कार्रवाई जो हमें करनी चाहिए। लगातार जो है परीक्षाओं का आयोजन होता है, परीक्षाओं के आयोजन के बाद कई बार धांधली के कारण परीक्षा रद्द कर दी जाती है और जिसके कारण कहीं ना कहीं जो छात्र है उस पर उसका बोझ पड़ता है। उसको किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो छात्र है, वो युवा, जो भी छात्र तैयारी कर रहा है, उसके लिए आर्थिकी उसका महत्वपूर्ण चीज है। और आप देख भी रहे हैं, उत्तराखंड में भी अभी उत्तराखंड सरकार ने नकल विरोधी कानून लाई है। उसके बाद उत्तराखंड में तो बहुत स्थिति मुझे लगता है कि पहले से ठीक हुई है। ऐसे मुझे लगता है कि देश भर में भी एक कठोरतम नकल विरोधी कानून आना चाहिए, जिसकी वजह से जो ऐसे भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो ऐसे नकल विरोधी तत्व है, जो ऐसे देश विरोधी तत्व मैं कहूंगा, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे तत्वों को कठोरतम सजा मिले। इसके लिए भारत सरकार से भी निवेदन है कि देश राष्ट्रीय स्तर पर नकल विरोधी कानून लाने की जो है आप प्रावधान करें।
तो आपने सुना कि छात्रों ने कहीं न कहीं उसको लेके आक्रोश है और साफ तौर पे छात्रों का कहना है कि जो एनटीए की तरफ से जो लगातार जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं उसमें कहीं न कहीं धांधली की शिकायत आ रही है, और जिसको लेके कहीं न कहीं एनटीए की जो कार्यप्रणाली है उस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए कुछ और छात्रों से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुदीप सिंह। सुदीप सिंह, ये बताइए कि लगातार जो है कि परीक्षाओं को लेके समस्याएं खड़ी हो रही हैं। अगर बात करें एनटीए की तरफ से अभी नीट की परीक्षा कराई गई थी, जिसको लेके पहले से ही प्रश्न चिन्ह खड़े हुए थे। अब जो है यूजीसी नेट की परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसे शिक्षा विभाग की तरफ से रद्द कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे आपने बोला कि अभी एनटी की तरफ से 2 एग्ज़ाम जो हुए, एक नीट और एक यूजीसी। तो नीट की बात की जाए तो नीट पे 23 लाख इस बार बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, जिसमें से लगभग 10 लाख पुरुष और 13 लाख महिलाएं थी, यानी फीमेल कैंडिडेट्स थे। अब इसमें वहाँ पर एक चीज़ अच्छी मिलती है देखने को कि महिलाएं ऊपर तो आ रही हैं, लेकिन क्या हुआ कि जब आपके एग्ज़ाम्स कराने में पारदर्शिता की कमी थी, आपके ही लोगों में कुछ भ्रष्टाचारी लोग थे, जिनके कारण क्या हुआ, पेपर लीक हुए और परीक्षा रद्द करनी पड़ी। अब बात करी जाए यूजीसी नेट, तो इस पर भी पेपर लीक हुआ और सरकार को उसके अगले दिन ही परीक्षा को रद्द करना पड़ा। कार्यवाही के नाम पे क्या किया गया अभी तक? आज सुबह ही हमने समाचार पत्रों में देखा था और समाचार में देखा था, एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड किया गया। सिर्फ एक जूनियर। अभी तक आप कहाँ तक पहुंचे कार्रवाई करते हुए कि केवल एक जूनियर इंजीनियर आपने सस्पेंड किया, जबकि कोई भी पेपर लीक केवल एक व्यक्ति से तो नहीं हो सकता, बहुत बड़ा चैनल होगा इसके पीछे। और इस पे केंद्रीय एजेंसियों को भी काम करना चाहिए और इसकी तो पारदर्शिता सीबीआई जांच भी करानी चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक इसमें ऐसे लीक हो रहा है, और आगे भविष्य में ऐसी कोई परेशानी ना हो, किसी भी छात्र छात्राओं को संघर्ष ना करना पड़े, क्योंकि कोई भी परीक्षा एक विद्यार्थी के जीवन में बदलाव का एक मोड़ होता है, बहुत बड़ा अवसर होता है। अगर उसमें वहाँ कमी रह गई, अब जैसे कोई परीक्षा रद्द होती है, कोई नहीं दे पाया, अब उसको आप कह रहे हैं 1 साल बाद आयोजित करेंगे हम, उसमें अगर उसके कोई क्राइटेरिया की वजह से वो नहीं बैठ पाया, तो उसका एक बहुत बड़ा अवसर उसके जीवन से चला जाएगा। तो ऐसी अवसर ना आए, ऐसा किसी को परेशानी ना हो, इस पर सरकार को कार्य करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि जो केंद्र सरकार है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और जो भी उनके नीचे उनकी जो पूरी टीम है, उनको इस चीज को देखना चाहिए। एनटीए जैसी बड़ी संस्था जो है ठेके पे परीक्षा करवाती है, मतलब सेकंड पार्टी के माध्यम से परीक्षाओं को आयोजन करवाती है, जिसमें इस तरह की धांधली जो है सामने आ रही है। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार से अपील करना चाहेंगे? देखिए, आपके पास जितना इस देश के पास, जो हम कह सकते हैं कि भारत इस समय विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता और सबसे बड़ी युवा शक्ति है। मतलब आधुनिकता भी हमारे पास बहुत अच्छी है और प्राचीनता हमारे पास है। कारण क्या है? सरकार को क्यों आवश्यकता पड़ रही है किसी थर्ड पार्टी को या किसी सेकंड पार्टी को लेने की? क्या आपके पास इतने लोग नहीं है कि आप खुद ही उसको ऑर्गेनाइज करवा सकें? आपके पास अवसर है इसको बनाने का, आपके पास अवसर है इस समय भविष्य निर्माण करने का। अगर आप चाहते, आप अगर पारदर्शिता से काम करते, तो ये चीजें नहीं होती। आपकी इच्छा शक्ति में कहीं ना कहीं कमी थी, जिस वजह से आपके साथ के लोगों ने काम किया। और अगर इसकी जांच पारदर्शिता से होगी तो इसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हमें सुनने को मिलेंगे। तो आपकी क्या अपील है, क्या सरकार से मांग है? कि जो ये परीक्षा हुई, ऐसे लोगों पे कठोरतम कार्रवाई हो जिन्होंने ये पेपर लीक किए हैं, और साथ ही आगे से ऐसा कुछ ना हो, इसका भी ध्यान सरकार को रखना चाहिए। और जिन्होंने किए हैं, मैं तो चाहूंगा कि इन पे आप कह सकते हैं कि कम से कम 10 वर्ष का कारावास, जैसे उत्तराखंड सरकार दे रही है नकल विरोधी कानून के तहत, वैसे उनको भी केंद्र सरकार को भी करना चाहिए। मतलब नकल विरोधी कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। नकल विरोधी कानून की आवश्यकता है, और इसकी आवश्यकता और इसमें नकल विरोधी कानून में एक चीज और है कि वास्तव में जो दोषी है वो पकड़ा जाए। ऐसा किसी के साथ ना हो कि किसी का दोष नहीं है, वो व्यक्ति इसमें आ जाए। नहीं, पारदर्शिता से इसकी जांच होनी चाहिए, जो वाकई में इसके दोषी हैं वो पकड़े जाएं, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति को कोई हानि हो जो इसमें संलिप्त ना हो। आपने सुना कि छात्रों में और छात्र नेताओं में साफ तौर पे आक्रोश दिखाई दे रहा है। छात्रों का कहना है कि जो यूजीसी नेट की परीक्षा थी और नीट की जो परीक्षा थी, उसको लेकर जिस तरह से विवाद हुआ और यूजीसी नेट की परीक्षा को जिस तरह से शिक्षा मंत्रालय की तरफ से रद्द किया गया, उसमें कहीं ना कहीं जो एनईटी जो है, जो उसका परीक्षा का आयोजन कराती है, उसकी कार्यप्रणाली पे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। उस पर उसकी जांच होनी चाहिए और जांच बड़े लेवल पे होनी चाहिए, ताकि जो भी भ्रष्ट लोग हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सके। उधम सिंह नगर से एबीपी लाइव के लिए वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट।